हम लोग अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो अंग्रेज़ों के साथ पक्षपात करती थी। दूसरी ओर हिंदुस्तानी पुराने ज़माने की ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़ी न्याय व्यवस्था थी, पक्का न्याय था, कोई छोड़ा नहीं जाता था। इसका कारण वस्तुतः यह है कि न्याय में भी स्तरीकरण है। पूरे समाज में जो स्तरीकरण है, सीढ़ियों की तरह सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ और सबसे ऊपर छत और चोटियाँ, ये पूरे समाज में बनी हुई हैं। यह समाज मोटा मोटी दो भागों में बटा हुआ है। एक वे जो हुक्म देने की पोजीशन में हैं, जो निर्णय करने की पोजीशन में हैं, और एक वे जो हुक्म मानने के लिए विवश हैं, जो निर्णय को स्वीकार करने में के लिए विवश हैं। एक वे जिन्होंने दुनिया की श्रेष्ठ वस्तुओं पर कब्जा कर रखा है, और एक वे जो बची खुची वस्तुओं से काम चलाने के लिए विवश हैं। ये जो स्तरीकरण है, इस स्तरीकरण का ध्यान मुझे लगता है कि न्याय में भी होता है, क्योंकि न्याय के मोटा मोटी दो अंग हैं, पुलिस और न्यायाधीश। न्यायाधीश सही पूछा जाए तो बेचारा अपंग जैसा है, क्योंकि पुलिस ने जो सामग्री न्यायाधीश को परोस दी या पक्षकारों ने जो सामग्री न्यायाधीश को दे दी, उस सामग्री का विश्लेषण करके ही उसे निर्णय लेना है। सामग्री इस तरह एक तरह से न्यायाधीश एक तरह से इनएक्टिव पार्ट है, इसलिए कि वो खुद कुछ नहीं जुटाता, खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस ने साक्ष्य कंप्लीट नहीं दिए, पूरे नहीं दिए, तो वह उसको लगता भी है कि हम इसे सजा देना चाहते हैं तो नहीं दे सकता, इसलिए कि साक्ष्य के अभाव में उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से न्यायाधीश तो इनएक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट है पुलिस और बाकी दूसरे प्रशासन के अंग। अब होता क्या है, जो बड़े और प्रभावशाली लोग हैं वो कई तरह से प्रभाव अर्जित करते हैं। प्रभाव को एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। कभी धन का प्रभाव है, एनी हाउ दूसरों को प्रभावित करने का बल, क्योंकि कई बार कोई दबंग आदमी होता है, बिल्कुल नंगा है, तहमद लगाए घूम रहा, उससे भी लोग डरते हैं, तो वह भी एक प्रकार का प्रभाव है। प्रभाव को आप परिभाषा में नहीं बांध सकते, लेकिन आफ्टर ऑल जो प्रभावी व्यक्ति हैं, जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जो प्रशासन को प्रभावित कर सकते हैं, उनके लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। अखबारों में हम लोग रोज पढ़ते रहते हैं, फला बड़े आदमी, फिर अखबार वाले आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे इतने सब नियमों के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये बस उसी दिन के अखबार के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध हफ्ते और चलता है, बाकी लोग भूल जाते हैं। एक हमें याद आ रहा है, यहाँ कोई बड़ा भारी मामला पकड़ा गया था, जाने कोई चड्ढा था, उसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी और उसके नाम 5-5 लाइसेंस थे। भैया हाथों की उंगलियां कटी हैं तो रिवाल्वर चलाओगे कैसे, और रिवाल्वर चला नहीं सकते तो लाइसेंस कैसा। ये तो एक उदाहरण है, हजारों इस तरह के उदाहरण हैं कि सारे नियमों को ताक पर रखकर बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया गया। उसके बाद अखबार वाले थोड़ा बहुत गाना गाते हैं, होता हवाता कुछ नहीं है। तो इस तरह से, और वही पुलिस वाले जो किसी बड़े आदमी को सलाम ठोकते हैं, उससे नमस्ते करते हैं, अगर कोई गरीब पकड़ में आ जाए तो बिल्कुल पक्के न्यायाधीश बन जाते हैं, जैसे धर्मराज यही है। सारे नियम कानून उसी के ऊपर उतार देना है, सारी बात बिल्कुल पक्की, फला कानून, फला कायदा, फलानी बात, ढिकानी बात। और वही जब कोई बड़ा आदमी पकड़ जाता है तो उसके सामने दूसरी बात होने लगती है। यानी केवल ये स्तरीकरण की बात है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता, आपको शिकायत है तो आप भी उसी स्तर में पहुंच जाइए। ये तो आपकी कमजोरी है कि आप गरीब हैं और कमजोर हैं। आप धनी बन जाइए, आप ताकतवर बन जाइए, आप प्रभावशाली बन जाइए, वरना इसी तरह रोते रहिए।